यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यार बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का क्लास 10th का मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए आप लोग जो है ना सोशल साइंस में आपका आपदा प्रबंधन जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूरा हम कंप्लीट कराने वाले हैं। और इसमें जो आपदा प्रबंधन के क्वेश्चंस कराएंगे इसी में से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपके क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन के। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें से दोनों सेटिंग में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग फटाफट इस क्लास में जुड़े, क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। और अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को क्या कर दीजिए, आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट क्लास को लाइक कर देना। ये आपदा प्रबंधन का जो ना पूर्ण जो आपका यहाँ पे फुल डिटेल्स में आपका एक ये क्लास मिल रहा है, जिसमें पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको जो ना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसके बाहर से आज तक ना कोई क्वेश्चन आया है, नहीं 2025 में इसके बाहर से आने वाला है। आप सभी लोग इस क्लास को देख लेते हैं तो आपदा प्रबंधन का पूरा टेंशन जो होगा आपका समाप्त हो जाएगा। और ये स्पेशल जो है ना क्लास आप सभी के लिए है, जिसमें से ये जो ना आपके आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन लगभग जो आएंगे ना, वो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग में और 4 जो ना सेकंड सीटिंग में पूछा ही जाएगा। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग पूरे बेहतर तरीके से इस क्लास को देखिएगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लाए हुए हैं। और चलिए बिना देरी के जो ना इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने यहाँ पे आ रहा है। आप सभी लोग पूरे बेहतर तरीके से इसको जो है देखेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ गया बाबू मेरे यहाँ पर, कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर जो है क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ऑप्शन ए में ठंडा पानी डालना चाहिए, बी ऑप्शन में गर्म पानी डालना चाहिए, या सी ऑप्शन में अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें से कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे आप सभी लोग सोचेंगे कि सर जी अस्पताल पहुंचाना चाहिए, लेकिन जो ना ये किताबी आपका जो ना लैंग्वेज में इसमें है कि ठंडा पानी डालना चाहिए। लेकिन जले हुए लोगों के शरीर पर अगर ठंडा पानी डालिएगा तो वो तो और दिक्कत वाला बात है। लेकिन आपको लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे ठंडा पानी, क्योंकि आपके बुक में यही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपके जो ना 2012 में एग्जामिनेशन में आया था। चलिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सभी का स्क्रीन के सामने आ रहा है। आप सभी लोग क्लास को फटाफट क्या कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपदा प्रबंधन के जो भी आएगा इसी में से आएगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में जो ना भयंकर सुनामी आया था। ये डेट याद रखेंगे, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में जो ना भयंकर सुनामी आया था। फटाफट आप सभी लोग बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भयंकर जो सुनामी आया था बाबू वो बंगाल की खाड़ी में, डी ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2014 में सेकंड सिटिंग में आया था आपके एग्जामिनेशन में। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो ना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। आपको बताना चाहेंगे कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, आपको पता है। और उत्तर बिहार में जो ना कोसी नदी में जब पानी यहाँ पे बाढ़ के समय आता है तो बहुत ज्यादा जो ना वो तबाही मचाती है, जिसके कारण जो ना बहुत सारे फसल जो ना नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु उसमें मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों का मकान गिर जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, बाढ़ग्रस्त अगर जो ना बिहार का क्षेत्रफल जो ना क्षेत्रफल आपका जो ना पूछा जाएगा तो आप लोग जो ना उत्तरी बिहार बताएंगे। उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित एरिया है। अगर सुखाड़ वाला इलाका पूछा जाए, यानी सुखाड़ वाला प्रभावित क्षेत्र कौन होगा, तो दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में उतना ज्यादा पानी नहीं जाता है, ज्यादा बारिश भी नहीं होता, जिसके कारण ये जो ना आपका सुखाड़ वाला इलाका होगा। कौन जी, ये जो ना सुखाड़ वाला जो ना आपका इलाका है कौन, ये ध्यान रखेंगे, आपका दक्षिणी बिहार। लेकिन उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आप डी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है। एक बार क्लास को आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों में फटाफट शेयर करेंगे और पूरे बेहतर तरीके से इस क्लास को आप सभी लोग देखेंगे। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये सभी आपके एग्जामिनेशन में आपके पूछे गए क्वेश्चन है। और इसको आप सभी को जो ना देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग जो ना यहाँ पे देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। थोड़ा सा ये ब्लर हो गया, इसको हम सही करते हैं, 1 सेकेंड आप लोग जो ना वेट कर लो, ठीक है। चलो हो ही गया सही यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे फोर्थ नंबर यानी चौथा नंबर जो क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन के सामने है भाई मेरे। क्वेश्चन है, बाढ़ जो है ना क्या है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ को इंसान थोड़े ला सकता है जी। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा होगा, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे आप सभी लोग। बाढ़ से सबसे अधिक जो हानि होती है, तो देखो यहाँ पे लोग कहते हैं कि जो ना बाढ़ से सबसे अधिक जो हानि होती है फसल की होती है। आपको पता होना चाहिए कि बाढ़ जब आता है तो उसमें बहुत सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारे उसमें जीव जंतु मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों का घर गिर जाता है। तो इसमें सबसे अधिक हानि जो ना केवल फसल को नहीं होती है, सभी चीजों को होती है, फसल को भी, पशुओं को भी, भवनों को भी, यानी डी ऑप्शन लगाएंगे उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, सूखा जो है ना किस प्रकार का आपदा है। तो सूखा जो है ना बाबू एक प्राकृतिक आपदा होगा, ठीक है, क्योंकि सुखाड़ को मानव के द्वारा नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन वो आपसे पूछा गया है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है जी। नदी में बाढ़ कब आता है भाई मेरे, जब वर्षा अधिक होती है, यानी जब बारिश अधिक होती है, तब क्या आता है मेरे स्टेशन, नदियों के द्वारा जो ना बाढ़ आता है। ये चीज को आप सभी लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
तो ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट, सॉरी ए ऑप्शन नहीं होगा जी, सी ऑप्शन होगा। वर्षा की अधिकता, जब बारिश ज्यादा होती है तो आपका जना क्या होती है मेरे से नदियों में बाढ़ आती है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। अब भारत में अत्यंत विनाशकारी जो भूकंप आया था वह 1934 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ए ऑप्शन होगा। ये ध्यान रखेंगे, 2019 के सेकंड सिटी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको पढ़े हुए जो ना बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है जी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सुखाड़ है भैया, सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा होगा, ऑप्शन नंबर ही लगा देंगे और इजी है जी। 10 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाली प्रथम जो भूकंपीय तरंग वो कौन तरंग है। तो भाई सबसे पहले पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है जो तरंग, उसका नाम है पीत तरंग, ठीक है ना, पीत तरंग। ये क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट डी में आया था। 11 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो ध्यान दो भाभी, ये जो सुनामी होता है ये समुद्र के तल पे आता है, सुनामी जो आता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, यानी गॉड के द्वारा, यानी भाई ईश्वर के द्वारा लाया जा सकता है, ये जो ना मानव के द्वारा नहीं लाया जाएगा। सुनामी यहाँ पे सी ऑप्शन आप सभी देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, वो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भू संकलन जो है ना, तब बाबू ध्यान दो, भू संकलन आपका सुखाड़ भूकंप ये सभी जो होंगे प्राकृतिक आपदा होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक जो ना संवेदनशील नगर है, देहरादून या रांची या हैदराबाद या चेन्नई। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप सभी लोग फटाफट बनाए, क्लास को शेयर कर देना आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों में। तो भाई ध्यान रखना यहाँ पे देहरादून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, वो आपसे भी से पूछा गया है यहाँ पे कि बाढ़ के समय जो ना लोगों को निम्न में किस स्थान पर जाना चाहिए। अरे भाई अगर बाढ़ आएगा तो आप कहाँ पे जाएंगे, आप वहां पे जाएंगे जहां पे आप बच सके, जहां से अपना जो ना पानी में बह सके ना जी। तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए ऑप्शन हो जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, ये क्वेश्चन 2015 का सेकंड सीटिंग में, 2018 के सेकंड सीटिंग में, 2020 के फर्स्ट सीटिंग में आया था। आपको बताना चाहेंगे सुनामी का प्रमुख कारण जो है ना समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मानव जनित इसमें आपदा कौन है, तो बाढ़ जो है ना आपका प्राकृतिक आपदा होगा, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद जो है ना आपका प्राकृतिक आपदा नहीं, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 2016 में 2021 में आया था। आपको बताना चाहेंगे आतंकवाद भैया गॉड ईश्वर परमात्मा थोड़े कहते हैं जाके आप लड़ाई झगड़ा करो, किसी को मारो किसी को पीटो, तो थोड़े कहेंगे जी। तो आतंकवाद जो ना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आप सभी लोग ध्यान दें यहाँ पे। 17 नंबर क्वेश्चन आप सभी का स्क्रीन के सामने है, पूरे बेहतर तरीके से ध्यान दीजिएगा। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है जी, तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक जो होगा स्थानीय प्रशासन भी होगा, स्वयंसेवी संगठन भी होगा, गांव तथा मोहल्ले के लोग होंगे, इनमें से सभी डी ऑप्शन होगा। 2021 में आया था क्वेश्चन। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो देखो बाबू मकान में कहीं पे आग लगता है तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, वो फोन करना पड़ता है, ठीक है ना। उसमें पूरा एड्रेस आपको दिखा देगा, जिस नंबर से आप कॉल करेंगे वहां पे पूरा डिटेल्स में दिखाता है, वो पूरा आपको पता पूछेगा सब वहां पे। ए ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। इस साल जो है ना मतलब 2024 में एक बार जो ना आग लगा था गांव में, तो एक बार फोन किए थे पूरा, तो मेरे मम्मी का नंबर नाम से जो ना मेरा सेम है, तो सब डिटेल्स में बता दिया था, हम सोच में पड़ गए थे। चलो देखो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, इन्फ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में किस आपदा में किया जाता है। देखो इन्फ्रारेड कैमरा का प्रयोग जो है ना भूकंप के समय मलबे में दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, भूकंप सी ऑप्शन हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछा गया है 20 नंबर यानी 20 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सूखे के लिए जो ना उत्तरदायी कारक है। तो भाई जब बारिश नहीं होगा तो सही बात है, आसान है कि वही क्या हो जाएगा, सुखाड़ हो जाएगा, वर्षा की कमी, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये 2021 के सेकंड सिटिंग में आया था। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का जो है ना अंग है, भैया समाचार पत्र के माध्यम से जो लोगों को यहाँ पे जो ना सूचना मिलता है, टेलीफोन के माध्यम से लोग बात कर लेते हैं, टेलीविजन के माध्यम से भी, तो कहिएगा आप सभी लोग डी ऑप्शन लगा दीजिए सर जी, डी ऑप्शन हो जाएगा। 2021 का सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है 22 नंबर, वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन है भाई मेरे, सर्वाधिक जो है ना भूसंकलन प्रवण वाला राज्य, सबसे ज्यादा भूसंकलन जो ना कौन से राज्य में आता है, ये आप सभी को फटाफट बताना है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो भैया उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा होता है, जब पहाड़ी वाला इलाका होगा तो, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। बिहार का कौन सा भाग जो ना सर्वाधिक सूखा प्रवण आपका है जी, तो दक्षिणी बिहार जो सुखाड़ से प्रभावित है, सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ना 24 नंबर क्वेश्चन पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग अगर क्लास को लाइक नहीं किए लाइक कर दो, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देख रहे हैं, ये मत सोचो कि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है मेरे से। ये हम जो ना थोड़ा समय मिला तो हम सोचे कि इसको क्या करें, आप सभी को जो ना यहाँ पर करा दे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। चलो 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो आपका प्राकृतिक आपदा है, तो भैया भूकंप
आपका प्राकृतिक आपदा होगा, सी ऑप्शन होगा। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 2018 के सेकंड सिटिंग में, 2021 के फर्स्ट सिटिंग में आया था। तो अधिक केंद्र, अधिक केंद्र नहीं, अधिक केंद्र, बी ऑप्शन होगा। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है जी, तो ये संसाधन को जो खोजने के लिए है ना, संसाधन को खोजने के लिए 26 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, एक एक जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो बहुत ज्यादा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सुनामी किस स्थान पर आता है? ये क्वेश्चन 2014 में सेकंड सिटी में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 के सेकंड सिटी में पूछा गया है। तो सुनामी जो ना समुद्र में आता है भाई, बी ऑप्शन होगा। सुखाड़ का कारण है, देखो यहाँ पे सुखाड़ का कारण हो जाएगा मिट्टी के नमी में अभाव। देखिएगा तो क्या होता है, खेत की नमी भाग जाता है तो लोग कहते हैं कि खेत की जुताई कराओ, उसको जो है ना खेत का जुताई करवाया जाता है, फिर 2 बार यहाँ पे जो है 2-3 बार कहता है कि सोमरा करवाओ इसको ना जी। इसमें जो है ना पानी का पटवन किया जाता है ताकि खेत की क्या आ जाए, नमी आ जाए, और उसमें जो भी फसल को लगाया जाए, बोया जाए, उसकी उपज क्या हो जाए, अच्छी है। तो यानी मिट्टी के नमी में अभाव, बी ऑप्शन होगा। देखिएगा नदी वाला जो किनारे का जो एरिया होता है ना, उसको लोग बोलते हैं कि बंजर वाला है, इसको कौन खरीदेगा, इसमें जो ना फसल नहीं उपजेंगे, उसको जल्दी से कोई खरीदबो नहीं करता है जी, ठीक है ना। बालू वाला यहाँ पे तो लोड वाला जो होता है ना पॉकेट मिट्टी, उसमें अच्छी जनक फसल की उपज होती है, इसलिए सब लोग उस पर जो ध्यान देते हैं, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर, वो आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है जी? तो भाई मेरे ध्यान दो, बाढ़ का प्रमुख जो कारण होगा वो ध्यान रखना यहाँ पे, जल की अधिकता, नदी तल में मलबे का निषेध, तो वर्षा का अधिकता, जब बारिश ज्यादा होगी तभी बाढ़ भी करेगा, सी ऑप्शन होगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो जहां भैया ध्यान रखना, यहाँ पे सुनामी कहाँ पे आता है? समुद्र में आता है। तो क्या करना है, समुद्र तट से दूर जो ना आपको मकान बनाना है, नहीं तो समुद्र के पास बनाइएगा सुनामी आएगा एकदम उसी में सब खत्म। सागर तट से दूर, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, तो बाढ़ों का देश भैया बांग्लादेश को कहा जाता है, बाढ़ों का देश बांग्लादेश को, तो बाढ़ जो है सबसे ज्यादा बांग्लादेश में आता है। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस देश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश को। ऐसे बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है, सी ऑप्शन होगा। शेख हसीना वहां के क्या थी जी, वो प्रधानमंत्री थी, भाग गई थी वो प्रधानमंत्री के पद छोड़कर, ठीक है ना। इस नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो आप सभी के स्क्रीन के सामने है, और वो पूछा गया क्वेश्चन है, संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया था? तो सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग यहाँ पे जो आपका होता है ना, उसी के माध्यम से खोजा जाता है, बी ऑप्शन होगा। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहां पे भूकंप ज्यादा आता है वहां पे घर जो बनाना चाहिए ना, आयताकार बनाना चाहिए, आयताकार, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन आप सभी का स्क्रीन के सामने है, वो आपसे पूछा गया है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन होगा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन होगा आपका जना सार्वजनिक टेलीफोन, ए ऑप्शन होगा। मोबाइल मत लगाना, आपको बुक में आंसर दिया गया सार्वजनिक टेलीफोन, ए ऑप्शन होगा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यहाँ पे 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे कि कच्छ प्रदेश जो ना किस भूकंपीय पेटी से संबंधित? देखो भूकंपीय जोन जो ना जोन नंबर 1 2 3 4 5 5 जो जोन होते हैं जी, आपको बताना है कि कच्छ प्रदेश जो ना किस भूकंपीय पेटी से संबंधित, जोन नंबर कितना में ये आता है आप सभी को फटाफट बताना, फटाफट बताओ तो आप सभी लोग। तो ये जोन नंबर जो आपका 5 में आता है, तो 5 आपका डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन होगा। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? देखो सबसे कम विनाशकारी जो तरंग होता है वो पी तरंग होता है, सबसे खतरनाक तरंग को आपको जो इसमें बताना है, फटाफट बताओ। तो भाई एल तरंग जो होता है ना सबसे खतरनाक होता है, सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जो है ना आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें बताना आप सभी को कौन जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं होगा जी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? भयंकर भैया सुनामी आई थी 1934 में बिहार में। 39 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा आप सभी का क्या हो जाएगा जी? नहीं जी, खतरनाक जो ना भयंकर जो ना आपका भूकंप आया था, भूकंप, सुनामी नहीं, भूकंप आया था, भूकंप, सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन लगाना, भूकंप आया था, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में आई थी वो आपका जो ना यहाँ पे 2004 में। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, कृषि सुखाड़ होता है, अरे भैया जो फसल हम लोग लगाते हैं वो कब सूख जाता है? तो मिट्टी जल के अभाव में, या मिट्टी के क्षय के कारण, या मिट्टी की लवणता के कारण, या चट्टानों को खिसकने के कारण। देखो जल नहीं डालिएगा वो फसल में तो सूखबे करेगा जी,
ये ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलो 20 को क्वेश्चन और है, फटाफट आप सभी लोग देख दो यहाँ पे। 20 को नहीं जी, 16 को है ना। हाँ चलो, लिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो भाई मेरे यहाँ पे आपका आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। देखो कितना बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है 42 नंबर, वह आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है भाई मेरे, भूकंप की जो ना लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, भूकंप की लहरें जो ना कहाँ से उत्पन्न होती है, क्वेश्चन 2023 के सेकंड श्री में आया था। 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आप सभी लोग बता दो। तो ये केंद्र से उत्पन्न होती है, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भूकंप तरंग मापन यंत्र है जी, तो भूकंपीय तरंग का मापन जो होता है ना, किसके माध्यम से, देखो भूकंप का जो मापन होता है वह रिक्टर स्केल के माध्यम से होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो है कि भूकंप तरंग का मापन किस यंत्र से किया जाता है, ये आप सभी को बताना है, फटाफट बताओ। तो भूकंप तरंग का मापन जो ना यहाँ पे सिस्मोग्राफ जो होता है ना, उसी यंत्र के द्वारा किया जाता है, और भूकंप का मापन रिक्टर स्केल से माध्यम से। ये बी ऑप्शन होगा बाबू इसका करेक्ट आंसर। ये नहीं कि रिक्टर स्केल खोजने लगेंगे, मिलबो ना करेगा सर जी, गलती है, गलत नहीं हो, सही है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भूकंपीय सुनामी से अधिक प्रभावित क्षेत्र होती, बलित पर्वत के क्षेत्र, या भूपटलीय दरार के क्षेत्र, या महासागरीय गर्त, या इनमें से सभी। 2023 के सेकंड श्रेणी में पूछा गया था। 44 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा मेरे से, इनमें से सभी डी ऑप्शन होगा। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है, बता दो भाई, ये तो एकदम ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, दिख रहा है 24 में आया है। बिहार का अशोक कोसी नदी को क्यों कहा जाता है, ध्यान रखना, 2 नंबर में पूछा जाता है, याद करके रखना, आपको गेस पेपर में डाल दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है सर, 9 मिला है, मिल जाएगा, बहुत तेज चल रहा है। बिहार का अशोक किस नदी को कहा गया है, तो बिहार का अशोक जो ना कोसी नदी को, इसको जो ना कुमारी नदी के नाम से जाना था। आपको कहेगा सर कुमारी नदी, तो भैया कुमारी नदी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि बड़ी हलगड़ी यहाँ पे जो ना हलचल मचाती है, इसमें पानी आता है ना, तो बहुत फसल को नष्ट ये करती है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये बताओ तो बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बंगाल का शोक जो है ना बाबू, आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना, देखेंगे कौन कौन उसका करेक्ट आंसर बता रहे जी। बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, वो आप सभी देख पा रहे हैं, और वो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा भाग जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है, बाढ़ सबसे ज्यादा तो ना उत्तरी बिहार में आती है, बी ऑप्शन होगा। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, 1998 में, या 2001 में, या 2002 में, या 2005 में, 2024 के फर्स्ट टीम क्वेश्चन आया था। 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। तो 2001 में आया था, बी ऑप्शन होगा। रिक्टर पैमान की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में जो कितनी वृद्धि होती है, 5 गुना, या 7 गुना, या 10 गुना, या 15 गुना, 2024 में आया था क्वेश्चन जी, फटाफट बताओ। 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 गुना वृद्धि होता है, 10 गुना, सी ऑप्शन होगा। चलो 49 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, पढ़ो इसको, नहीं पढ़ोगे पछताओगे, पता ना तुम मुझे छोड़ कर जाओगे। बस कहता हूँ यार, बहुत पसंद, एग्जामिनेशन में पंखा काउंट करना पड़ जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष सबसे जो ना भयंकर भूकंप आया था, बताओ तो। 1934 में जी, ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक जो ना प्रभावित है, 2024 का सेकंड स्ट्रीम क्वेश्चन आया था। 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आप सभी लोग बताओ। चलो सबका राइट आंसर आइए करेगा जी, उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखना यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है जी, लाइफ जैकेट, या अग्निशामक यंत्र, या रस्सी, या बैंडेज और टेप, फटाफट बताओ। 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, सर जी रस्सी, हाँ लगा दो, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर है जी, आसवान बांध, लेकिन एक ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कुशेश्वर जो आपका स्थान कहाँ पे, तो दरभंगा में है। वो जो आपका एक और आता है जी, भाखड़ा नगर बांध किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पे है। और कुशा तटबंध कहाँ पे है, तो कुशा जो तटबंध है ना, वो कोसी नदी पर स्थित है। वो याद रखना, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बोलते हैं तो उस पर ध्यान रखा करो सभी। 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जी, सभी लोग फटाफट बताओ। कहेंगे सर जी 52 नंबर क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए पहले। अरे सही तो पढ़ने, आसवन जो है यहाँ पे जो ना बांध जो है किस नदी पर आपका जो ना बना है, ये आपको बताना है, फटाफट बता दो जी। बताओ जी बताओ फटाफट, ये क्या हो गया जी, 1 सेकेंड, ऐसा ही चलो है। फिर कहाँ आ गया जी, चलो चलो फटाफट बताओ, सॉरी वो तो बैक हो गया था थोड़ा, आप लोग बताओ फटाफट, हो गया सही। आसवन, अरे यार हो गया हो गया, नहीं कुछ हुआ है। चलो बताओ बताओ फटाफट आंसर बताओ। आसमान जो बांध है ना, वो किस नदी पे है जी, अब लोग नील नदी पे, या अमेजन नदी पे, कृष्णा नदी पे, गोदावरी नदी पर। यह 2024 के सेकंड सिटी में क्वेश्चन आया था, फटाफट बताओ। 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जी, सभी लोग फटाफट। आप लोग कहेंगे सर जी नील, नील ए ऑप्शन होगा। रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है भैया, भूकंप के मापन में रिक्टर स्केल का इस्तेमाल होता है, सी ऑप्शन लगाइए और बढ़िए आगे। देखो कितना क्वेश्चन आया है 24 में, वाह क्या बात है जी, जबरदस्त बात है।
आ जाओ जी, अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे 54 नंबर हुआ है, पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से ग्रसित है? तो भैया बाढ़ आता है, वो बाढ़ भी ऑप्शन होगा। कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? आ ना गया हो तो दामोदर नदी को भी बंगाल का शोक, तीन को याद रखना। बिहार का शोक कोसी नदी को आ जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को आ जाता है, और असम का शोक शोक जो ना ब्रह्मपुत्र नदी को आ गया। सी ऑप्शन होगा जी। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, वह कहावत है जी। भैया महासागर के तल में होने वाले कंपन को सुनामी, सुनामी, इसका सी ऑप्शन होगा। मेरे शेर सनी इसमें जो 56 क्वेश्चन था, आप सभी लोग पूरे बेहतर तरीके से देख चुके हैं। आप सभी लोग पूरा ईमानदारी से इस क्लास को देखेंगे। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये आपको बताना है कि आप सभी लोग इसमें कितना सही किए ईमानदारी से। और तुम लोग का अंदर जो एक लक्षण घुस गए है जी, तुम लोग अपने में लड़ झगड़ रहा है, लड़ाई झगड़ा मत करो, तुम लोग को दूसरे से फाइट करना है। क्योंकि तुम अपने से लड़ के जो ना, अपने में जब लड़ाई होती है तो हार मान लेना चाहिए, तुम लोग अपने से मत लड़ो। कह रहा है कि कल से तुम लोग लड़ना शुरू कर दिया कमेंट सेक्शन में सबका। लड़ाई नहीं करना है, ध्यान रखना है, यहाँ पे आराम से पढ़ाई करो, ठीक है? लड़ना नहीं है, दूसरे को बीट करना है ना, कि खुदे जो ना लड़ झगड़ के खुद अपने आप को जो ना अपने अस्तित्व को ही खत्म कर लो। ये सब नहीं करना है, ध्यान रखो। दोबारा नहीं बोलने वाले, ध्यान रखना है, यहाँ पे समझा दिए, एक बार नहीं 2 बार। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर फोकस करो और अपने स्टडी पर ध्यान दो। अपन क्या करो उससे क्या मतलब है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है जना, क्या करो उसे क्या लेना देना है जी। दूसरा जो ना अपना, वो कहा होता है कि अपना सत्व जूता में सान के खाए, ओकरे खाने दो, कुछ कर रहा है करने दो, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है? चलो, अच्छा एक चीज ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाओ, या गेस्ट पेपर नहीं लिए ले लेना। यहाँ पे ये जो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप कॉल या फोन कर लेना। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन में का क्वेश्चन है मेरे द्वारा आपको गेस्ट पेपर जो प्रोवाइड करेंगे, सुपर हिट गेस्ट पेपर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा, उसमें 8000 एमसीक्यूज मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, खजाना टॉपर सीरीज मिलेगा। 4 दिसंबर कल है भाई मेरे, कल आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट हो रहा है। और कल एक एक क्लास में एक एक बुक को हम लोग समाप्त करेंगे। इस प्लेटफॉर्म से पढ़कर 2 ऐसे बच्चे थे जो कि स्टेट टॉपर है, बिहार टॉपर है, और 7 ऐसे बच्चे हैं जो कि जिला टॉपर है। सबसे हाईएस्ट मार्क्स इस चैनल से पढ़ने वाले का आया है 482 नंबर। तो यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे मेरी शेरनी, यहाँ पे फातिमा निसार जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की थी, एक शिखा नाम के है जो कि यहाँ पे सुपौल डिस्ट्रिक्ट के है, अमन राज सिन्हा बाबू हैं जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट के, गोविंद कुमार पश्चिमी चंपारण के हैं, ठीक है ना? अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोटो नहीं लगा हुआ है, जगह है जितना होगा उतना लगेगा। क्रैश कोर्स में जोड़ने के लिए आपको 251 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। केवल गेस्ट पेपर चाहिए 199 रुपया। क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन करें, कम से कम इसको पढ़ना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन 110% एग्जामिनेशन में लड़ेगा। तो अब आपकी बारी है, आपका क्या रिजल्ट आता है। नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप फोन कर लेंगे या व्हाट्सएप चैट के माध्यम से आप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मेरे से टेक केयर, लव यू ऑल। आप सभी लोग जो ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आज की क्लास आप सभी को जो ना कैसा लगा। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट शाम वाली क्लास में, जिसमें हम आप सभी को ग्राफ कराएंगे। ग्राफ वाला क्लास में आप सभी लोग जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, वह जो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ना क्वेश्चन है जी। इस चीज को आप सभी लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तो जो ना बाय बाय, मेरे से टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है?